संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी आई है, चेतावनी की है। धीरे धीरे बढ़ती हर चीज है। सुनना है, देख लो। लगभग हम किसान हैं सारे, फसल की बिजाई करते हैं। देखना जरा, अंकुरित होते ना, गेहूं है, धान है, जो भी है, किसान हर रोज देखने जाता है। जी इतना सा हो गया, जी इतना सा, फिर इतना सा। दिखता नहीं बढ़ता हुआ में, लेकिन बढ़ तो रहा है। फसल पूरी हो जाती है। क्या है? धीरे धीरे फसल बढ़ गई। फिर हमारे भी कर्मों की फसल है, पाप कर्म और पुण्य कर्म। ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और कर्म का गुलाम है मनुष्य। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन कर्मणैवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु भूर्मा ते सगोस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म करने का तो अधिकार है तेरा, फल पे अधिकार नहीं है। कर्म करते ही फल का तो तू हेतु हो ही गया, भोक्ता बन गया है। क्या ये सनातन पुरातन योग श्री गीता में आया हुआ है। अब ले लो श्री रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कर्म को प्रधान बना के रख दिया रचना करते सृष्टि की। जो जस कर्म कर तस फल चाखा। गुलाम हो गए कर्मों के, किस पे दोष लगाएंगे? अंदर ही है। सुनना है, पिंड में दृष्टांत ले लो, ताजा है, बढ़िया है, आजकल खूब चल रहा है। उसका नाम है मोबाइल। 3 काल उसमें, एक तो आउट गोइंग जो हम बाहर करते हैं, एक इनकमिंग जो हमारे पास आती है, एक है मिस कॉल जो उसके अंदर पड़ी है। 3 खातों में कर्म जमा होते हमारे, मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक कर्म, वचनिक कर्म, सथुलात्मा से कर्म। रिकॉर्ड तो तीनों का है।
के भोक्ता हम बनेंगे भाई, किस पे दोष लगाएंगे? सोचो पहले। श्री रावण से माता सीता को छुड़ा कर ले आए, अयोध्यापुरी में आ जाते हैं। फिर सारे सभासदों, ऋषि मुनियों की, जपियों की, तपियों की, ब्रह्म ज्ञानियों की, ब्राह्मणों की, आम जनता की सभा बुलाते हैं। उत्तराखंड में आता है, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज प्रवासी सब आए। सबको बुला लिया। बोल लेंगे, बहुत बड़ी बात है। जो मैं कुछ अनीति भाषो भाई, बरजो मोहे भय बिसराई। मैं तुम्हारा राजा हूं, तुम मेरी जनता हो, मेरी प्रजा हो आप। अगर मैं अनीति की बात कोई बोलूं, बरज देना, रोक देना मुझे, भय मत करना, संकोच में नहीं पड़ना। देखना जरा, बोलेंगे अब, बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाईने जेही परलोक समारा। बोल दिया। अब देखना, सो परतंत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछतावही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावही। जो मनुष्य तन पाकर भक्ति नहीं कर सके, अब कर्म के फल में पीड़ा आवेगी, दुख आवेगी। वो अपने दुखों के परतंत्र यानी गुलाम मनुष्य दुख पावही, अब दुख को प्राप्त हो रहे हैं। दोष किस पर लगा रहे हैं? हमारा समय बुरा था जी, हमारी किस्मत बुरी थी जी, और बाद में ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, वही झूठा दोष परमात्मा पर लगा दिया। क्यों भाई? अब पाप कर्म बन गया, फल तो मिलेगा। पिंड में दृष्टांत ले लो। इसी के साथ आज का सत्संग पूरा होने जा रहा है, और ध्यान से सुन लो, जबरदस्त साखी है ये। एक बार एक राजा होता है, उसने 20 ब्राह्मणों को न्योता दे दिया। ब्राह्मण आ गए, रसोइये से कह दिया भाई बड़ा स्वादिष्ट भोजन तैयार करना है। उसने पार्क में खुले में भोजन बनाना शुरू कर दिया, और वो भोजन बना रहा है, खीर बना रहा है, सब्जियां बन रही हैं, और वो अंदर चला गया वॉशरूम में। ऊपर आकाश मार्ग से एक चील सर्प को पंजों में दबा के जा रही थी। सर्प ने फेंक दिया जहर, और वो गिर गया सब्जी में और उसमें खीर में। इस बात को रसोइये ने नहीं देखा, उन्हें राजा ने देखा। अब वो 20 ब्राह्मण भाई भोजन कर गए, चूंकि विष था, उनकी मौत हो गई। राजा रो रहा है, पछता रहा है। बुलाया रसोइया, रसोइया रो रो के बेहाल हो गया, पैर पकड़ रहा है। हे राजा, मैंने नहीं मिला आज, और मुझे नहीं पता कैसे मिल गया इसमें। ऊपर आकाश मार्ग में धर्मराय और यमराज बैठे दोनों। यमराज बोला, हे धर्मराय जी, ये किसके खाते में जाएगा ये पाप कर्म? कहता 2 दिन रुक जा, इसका फैसला करूंगा मैं। देखना है किसका पाप और कहां कर्म शिफ्ट होगा, देखना जरा इस बात को। 2 दिन के बाद उसी शहर में 5 ब्राह्मण फिर जाऊं थे राजा के महल की तरफ। तो एक विधवा, वो क्या नाम, एक महिला खड़ी थी कोने पे। उन्होंने पूछ लिया, बहन जी राजा जी का महल किस तरफ है? वो बोली, बच के जाना जरा, इस राजा ने 20 ब्राह्मणों की हत्या कर दी है और ब्रह्म हत्या का दोष लगा दिया इस पे। सोच लेना जाने से पहले, 20 तो मार दिए इस राजा ने। धर्मराय बोला, लिखा गया भाई, लिख दे।
ये पाप कर्म इस महिला के खाते में गया और हंस रही है ये बोल के, कोई दुख नहीं इसको। देखो आप निंदा का, किसका कर्म भार कौन शिफ्ट करता है, कैसे चला गया, इसके खाते में लिख दे। न राजा का दोष न रसोइये का दोष, और ये उनको दोषी बता रही है और हंस रही है। इसको दुख भी नहीं हुआ। 20 ब्राह्मण सर्वोच्च से धार गए, इसको कोई दुख भी नहीं हुआ, इसके खाते में गया। निंदा बहुत बड़ा पाप कर्म है। कभी किसी संत की भगत की निंदा मत करो भाई, किसी ब्राह्मण की ब्रह्म ज्ञानी की निंदा कभी ना करो, बहुत भारी बड़ा पाप कर्म बनता है। भला करो ना करो, लेकिन बुरा ना करो, ये सोच लो। भलाई कर जग में तुम्हारा भी भला होगा, ये तो भला होगा ही होगा भाई। कर्म खाता है हमारा खुद का, हम नहीं लिख रखी अपनी बही, भूल गए बस अब लिख के, क्या क्या लिख करके आए पहले वाले सिस्टम में, अब भूल गए। फिर अब तो याद दिला दिया, भक्ति कर्म को कर लो, भक्ति कर्म सबसे ऊंचा। हे धर्मदास, इन सीढ़ियों पे कोई कोई पहुंचा, सभी भक्ति नहीं कर पाते भाई, फिर पछताते हैं बाद में। अब कर लो, घर में बैठ के कर लो, एकांत में कर लो। क्या है, सुनना है, पूरा भेद बता दे आपको, ध्यान से सुन लो। महाकुंभ चल रहा है और सनातन में 12 वर्ष बाद आता है, ये प्रथा रही है हमारी पीछे। 12 वर्ष में कुंभ का आता है और उसके स्नान को महत्वपूर्ण बताया जाता है, और वो शरीर का स्नान होता है, उसमें शरीर का स्नान करवा जाता है। एक द्वादश है, 12, वो भी 12 हमारे मस्तक में है, और तीनों धारा गंगा यमुना सरस्वती हमारे मस्तक में है। उनका नाम है ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी, तीनों मस्तक में है। और 10 द्वार है हमारे, फिर 11वां और 12वां यानी द्वादश, कोई विधि है छुपी हुई, उस द्वादश का योग बनता है हमारे मस्तक में। और ब्रह्मरंध्र अपने ऊपर, ब्रह्मरंध्र से अमृत टपकता है, अमृत टपकता है, और आत्मा स्नान करती है उस अमृत में। सुन लो, आत्मा में मैल है पाप कर्मों का, फिर स्नान तो आत्मा ने करना पड़ेगा, तब मैल धोए जाएंगे भाई। फिर द्वादश का योग है, और कुंभक मस्तक में कुंभ है हमारे, घड़ा है। प्राण की 3 प्रक्रिया हैं, कुंभक, रेचक और पूरक। पूरक माने पूरा करेंगे, रेचक माने बाहर छोड़ेंगे, और कुंभक माने मस्तक में रोकेंगे। और सारे प्राण हमारे कुंभ यानी घड़े में रखे मस्तक में, 9 द्वारों में टपक रहे हैं। वो कहां, कुंभक मस्तक में। यहां स्नान करती आत्मा। बाहरी स्नान करने से तन तो शीतल हो जाएगा, फिर शरीर के हमारे पाप कर्म चिपके हुए नहीं है कि धो जाएंगे। वो तो अंदर है आत्मा के पास। जो आत्मा पुण्य पाप कर्मों को लेके अगले तनों में जाती है, वो तो मित्र है सारे, बाहर नहीं है वो। हां, योग में नहाने से, भाव बनाने से पुण्य कर्म इकट्ठा होगा हमारा, उसका फल अलग मिलेगा। लेकिन पाप कर्म कटेंगे सोच रहे हैं ये नहीं कटते। ये तो अंदर है, मस्तक में है ये, जहां ब्राह्मण लोग टिक्का लगाते हैं, जिनको ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है। सोचो पहले, फिर ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण क्यों आए? अगर बाहर से कटवाने थे तो कटवा लो, फिर सारी दिक्कत क्यों रखी है? बोलो, फिर क्यों आए ब्राह्मण हमारे पास? क्यों आए ब्रह्म ज्ञानी बन के? क्यों मस्तक में टीका लगाया? बता दो।
पूछ लो उनको, जानकार है वो तो वहां स्नान करेगी हमारी आत्म शक्ति, और तब पाप कर्म कटेंगे, तब जीवन सफल होगा हमारा। असल बात तो है ये। फिर वहां चढ़ना मुश्किल है, क्योंकि 9 द्वारों में आना आसान है। मनुष्य कठिन काम करने में खुश नहीं होता, ये आसान काम करता है, आसान काम वो कर बैठता है, ये कठिन काम करना नहीं चाहता ये। लेकिन कठिन काम तो इसने खुद कर लिया तैयार, पाप कर्म भी तो कर लिया इकट्ठा, खतरे लिए इसने बोले। सुन लो, मिलावट करी, रिश्वतखोरी करी, धोखाधड़ी करके पैसे लूटे, डकैती डाली, चोरी करी, कत्ल करे, जब जब कब्जे करे, सेठ भी तेजोरी लूट रहा है। ये क्या कठिन कर्म नहीं थे वो किए, धन के लिए करे। फिर पकड़ा भी गया, फिर जेल भी गया, फिर वहां फल भी मिल रहा है इसको। बोलो, आसान कर्म था कमा के खाना, पाप कर्म नहीं था, कोई भय भी नहीं था इसके ऊपर, कोई कर्जा भी इसके ऊपर नहीं होना था, ये खुद कमा के खाता अपना। अपनी भक्ति खुद ने करनी है भाई, इस धन को कोई नहीं कमा सकता हमारे अलावा। भाई दे सकते हैं धन, उधारा दे देंगे, दोस्त भी दे देगा धन, तो भक्ति धन दान में नहीं दे सकता कोई भी किसी को। ये तो अलग अलग आत्माओं के पास अलग अलग होता है कमाया हुआ। तो हमने कमाना है भाई, जीवन से बनवाना है। आज का पड़ाव रहा, हम सभी आए प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।